Hello and welcome to Study IQ IS. I am Shekhar Chaudhary, and in today's lecture, we are going to do the policy evaluation of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसको पानीपत, जो कि हरियाणा में एक जिला है, वहां से लॉन्च किया था। उसका कारण यह था कि पूरे ही भारत देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, फीमेल टू मेल, वो बहुत ही खराब था। उसी को बेहतर करने के लिए सिंबॉलिकली पानीपत को भी चुना गया था। सो पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। बहुत ही कॉमन वर्ड है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इन सबसे मिलता जुलता है। तो पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डू और डज नॉट डिसाइड्स टू डू। जो भी सरकारें करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं वो हैं, या फिर प्लानिंग, प्रोग्राम, स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए लाती हैं, वो सारी पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में बहुत सारे मॉडल्स भी होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक पॉलिसी या फिर इंक्रीमेंटल पब्लिक पॉलिसी, बहुत सारे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में जो फॉर्मुलेशन और डेवलपमेंट इंडिया में होता है उसमें क्या चरण है। सबसे पहला चरण जो होता है एजेंडा सेटिंग, कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के केस में देख लेते हैं कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए कि जो महिलाओं के उत्थान के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। दूसरा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो हमें कुछ प्रोग्राम, कुछ स्कीम्स बनानी पड़ती है। यहाँ पर जटिलताएं होती हैं पब्लिक पॉलिसी बनाने में, क्योंकि हमें फंडिंग देखनी पड़ती है, हमें क्या एजेंसी यूज करनी है, क्या डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी यूज करनी है, या अलग से मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का क्या रोल रहेगा, क्या यहाँ पर एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनानी है, जहां पर हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरे करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का भी यूज करेंगे, एनजीओ का भी यूज करेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जन आंदोलन बनाएंगे। एडॉप्शन करते हैं इसको डिपार्टमेंट्स, और आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो धरातल पे फिनेंसिंग करके और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां तय करी जाती हैं। पॉलिसी मेंटेनेंस अब अगला टर्म है। जब भी पॉलिसी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। जब आप भी ऑफिसर बनेंगे या आप कहीं पर कार्यरत हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, आपको पता है कि किसी भी नई एक स्कीम को, एक प्लान को लगाने में उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। मतलब बेसिकली उसमें स्टाफिंग की भी जरूरत होती है, फाइनेंस की भी जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इम्प्लीमेंटेशन इसको करा जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है तो नेक्स्ट पॉलिसी के सुझाव भी जनरेट हो रहे होते हैं। जैसे एक छोटी सी हम बात करें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अगर बात करें, तो जब उसको हम गंगा को साफ करने जाएंगे तो वहां पर बहुत जटिलताएं आएंगी। कहीं पर हमें राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हो जाएगा। उन सबको बचाते हुए कैसे हम इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग की तरफ जाते हैं कि हमने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया, क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तय किए थे एजेंडा सेटिंग में, क्या वो हो पाए या नहीं हो पाए। तो मॉनिटरिंग, नीचे से डेटा आता है, और इवैल्यूएशन लास्ट प्रोसेस है। इवैल्यूएशन के बाद दोबारा इवैल्यूएशन से जो फीडबैक आता है उससे पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका पब्लिक फॉर्मुलेशन और पब्लिक पॉलिसी इंडिया में। अब हम बात करते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, बताया कि भाई हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो करके दिखाया है वो सरकार के अनुसार काफी बढ़ता हुआ एक प्रयास है। यहां पर और भी कहा कि मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि सभी लोगों का, कम्युनिटी लीडर्स भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साथ आई, और जो हिस्टोरिकली लो चाइल्ड सेक्स रेशियोज वाले जिले थे उनमें भी हमने क्या किया है, महत्वपूर्ण उत्थान किया है सेक्स रेशियो में। यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए विद इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजनाएं भी हैं। इसके अलावा सुकन्या ग्राम्स बनाए गए हैं और गर्ल्स एजुकेशन बढ़ाई गई है।
एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाए गए हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है महिलाओं के उत्थान के लिए, तो ये सरकार अपना बता रही है। परंतु हमें ये देखना होगा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, कहां पर कमियों का या एक तरीके से चिंता का भाव देखने की को मिलता है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में ही है, परंतु ऐसा नहीं है, और भी है। जेंडर इक्वालिटी, माफ करिएगा, और एम्पावरमेंट, तो ये लॉज बनाने के थ्रू भी होगा। ये दहेज जैसे या फिर शिक्षा में दहेज जैसे कानूनों को समृद्ध करके, स्ट्रॉन्ग करके, और उनका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आपसे बात इत्तेफाक रखता हूं। और वीमेन का एम्पावरमेंट, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल किसी भी क्षेत्र में हो। जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, जो कि गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसको खत्म करना है। सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, उसके एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन डेवलपमेंट इन पब्लिक स्फेयर, जहां पर की पावर रहती है, केवल घरों में ही संतुष्ट ना हो जाए, वो अपनी क्षमताओं का अच्छी तरह से विकास कर सकें। सो काफी ब्रॉड है इसका जो एक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश किया गया, और जो रिपोर्ट्स आई हैं 10 वर्षों के बाद, उसमें हमें बहुत अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं। फर्टिलिटी रेट्स में डिक्लाइन हुआ है, तो ये अच्छी चीज है। हमारा भारत देश बढ़ती हुई पॉपुलेशन से ग्रसित है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी नहीं है। आपको पता है कि अगले 30 वर्षों में भारत एजिंग की तरफ जाएगा, तो वहां पर दिक्कतें आने वाली हैं। फिर इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रसव है, डिलीवरी है बच्चों की, जन्म, वो क्या हो, अस्पतालों में हो। इसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ में क्लीन वाटर भी मिले, वीमेन की लाइफ में सैनिटेशन हाइजीन का भी बड़ा महत्व है। सैनिटेशन का इंप्रूवमेंट हो, हेल्थ और डिग्निटी के लिए जरूरी है। कुकिंग फ्यूल का ट्रांजिशन इंडिकेट द शिफ्ट टू क्लीनर कुकिंग फ्यूल। सो ये सारी चीजें वृहद रूप में देखी जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिलाओं के पूर्ण उत्थान से आती है। कुछ जो डेटा आया है उसमें भी हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है एक बहुत ही अच्छा डेटा ग्राउंड से उठा के हमें देता है, और वहां पर से हमें रियलिटी पता चलती है। तो 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे नंबर का, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसके 5 वर्ष बाद का हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो अस्पतालों में होने वाले बच्चों के बर्थ हैं, उसमें क्या कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आते हुए दिख रहा है? जी हाँ, ऑल टुगेदर ये दिखता हुआ नजर आता है। देखिए जरा, यहाँ पर जैसे आसाम है, बिहार है, यहाँ पर 13%, 12%, छत्तीसगढ़ में 15% बदलाव हुआ है। 70% ही ऐसी डिलीवरीज होती थी, अब 85% हो गया है। और बहुत यहाँ पर देखिए, गोवा तो पहले से ही काफी समृद्ध राज्य है, तो वहां पर तो ऑलमोस्ट 100% की तरफ चला गया है। हरियाणा में भी 80% से 94%, तो यहाँ भी 14% ज्यादा डिलीवरीज जो हो रही हैं वो आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। और अभी हम जब बात करते हैं कि ये जो बदलाव आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने की अगर हम बात करें तो उस पर भी हमें ध्यान देने योग्य चीजें देखने को मिलती हैं। तो एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स हैज गॉन अप एंड वेदर टीनेज प्रेगनेंसीज हैव कम डाउन। तो ये भी देखने की बात है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि एक इसका उद्देश्य ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा जो शादियां हो रही हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, वो टीनेज में ना हो। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, कुछ देखिए, पूरे के पूरे भारत देश की बात करी जाए तो सेक्स रेशियो में तो बदलाव हुआ है। 918 था और ये 930 हो गया है, तो ये बदलाव है। अब गर्ल्स का जो सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो है, इससे पता चलता है शादी का भी संबंध है। यदि यहां पर बच्चियां ज्यादा ड्रॉप आउट होंगी सेकेंडरी एजुकेशन से, तो बहुत बड़ी संभावना है कि उनकी जल्दी शादियां भी करती जाएंगी। तो ये जो रेशियो था
ये 75 के करीब था, जो बढ़ के 78 के करीब हो गया है अब। तो इससे पता चल रहा है कि परंतु अभी भी देखिए, इसका मतलब है कि इस एज ग्रुप में सेकेंडरी जब मतलब 12th तक की पढ़ाई से रिलेटेड उस एज ग्रुप में 18 से कम वाली जो बच्चियां हैं, उनमें अभी भी ऐसी बच्चियां हैं 22% जो स्कूलों में नहीं जा रही। तो ये काफी बड़ा गैप है। आप इसको इमेजिन करिए, इंडिया का जो नंबर है ऑल टुगेदर, उसमें ये काफी बड़ा गैप देखने को आपको मिलता है। तो यहां पर सुधार करने की अति आवश्यकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, रिजिडली फोकस ऑन कर्बिंग द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फ्यूटोसाइड। ठीक है, तो यहां पर से हमें फीमेल फ्यूटोसाइड से क्या देखने को मिलता है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है 919 था, ये 930 हो गया है। तो इसमें सुधार हुआ है। यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज। देखिए हाई प्रिवेलेंस बिफोर लीगल इंटरवेंशन 2005-6 में चाइल्ड मैरिजेस कितनी हो रही हैं, 47%, और फिर ये डिक्लाइन हो रहा है। अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस 2022 तक भी 23% चाइल्ड मैरिजेस हमें देखने को मिल रही हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये सुधार बहुत बड़ा है, परंतु इन क्वांटम देखा जाए तो पूरे महिलाओं की संख्या, उसमें जो बच्चियां चाइल्ड 18 से कम है उनकी मैरिज होना ना 23%, मतलब 1/4। यहां पर बहुत बड़े सुधार की एक आवश्यकता है हमारे देश में। आपको ये बताना है कि एक्सटेंड हो चुका है 31 जनवरी तक सारे ही कोर्सेज पे जो रिपब्लिक डे सेल्स चल रहा था, और आपको यदि सेल्स का लाभ उठाना है तो SC लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा आपको, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी जो हमारा सेल्स का मौका है उसमें मात्र 12,999 में आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, परंतु आपके लिए एक बहुत शानदार मौका है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं कि आप प्लैटिनम बैच में अगर एनरोल करेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं और मिलेंगी अब से। जैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप इनबिल्ड है, जो आपको अलग से नहीं। मेंटोर का क्या काम है, आपका हाथ पकड़ के आपको मार्ग दिखाना, जहां पर भी, क्योंकि जहां पर भी कोई डाउट आता है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें आसपास ऐसा माहौल नहीं होता, तो क्लैरिटी नहीं हो पाती है। मेंटोर आपकी छोटी से छोटी समस्याओं को सही करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ऑप्शनल ज्ञान भंडार भी है, एक्स्ट्रा बहुत चीज ऑप्शनल्स की मिलेंगी आपको। और बेसिक्स में ज्यादातर चीजें आपको रहेंगी, जैसे 400+ आवर्स का लेक्चर है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। कुछ चीजें केवल और केवल आपको प्लैटिनम में मिलेंगी। तो दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही अवेल कर सकते हैं। यहां पर क्या करना होगा, सिंपल सा है, आप स्टडी IQ टाइप करिए, यहां पर जाइए और स्टडी IQ पे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शनल बैच में जाइए। ऑप्शनल बैचेस में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा पब्लिक एडमिशन, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें इस तरह से, और यहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच दिखाई देगा। 6 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप ध्यान रखें, यहां पर जो प्राइसेस दिख रहे हैं आपको, इससे भी कम दाम हो जाएंगे यदि आप SC लाइव कोड का यूज करते हैं। यहां पर यहीं से आपको बाय कर लेना है। आपके पास ऑप्शन आएगा, आप प्लैटिनम या गोल्ड क्या चुनना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं उसको। और मेरे बारे में जानना हो तो आप यहां से देख सकते हैं। मेरा गैजेटेड ऑफिसर रहा हूं, मजिस्ट्रेट रहा हूं, असिस्टेंट कलेक्टर की भूमिका में मैंने 2 वर्ष हेल्प शासन, उत्तर प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं दी हैं। मास्टर्स हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मल्टीपल मेंस लिखे हैं, नेट JRF क्वालिफाइड हूं, पब्लिक पॉलिसी में PhD का स्कॉलर हूं, और भी कुछ मेरी एकेडमिक उपलब्धियां हैं। डेमो लेक्चर यहां से देख सकते हैं, कंटेंट कोर्स देख सकते हैं। बाइंग से पहले अच्छी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखिएगा। यहां पर फोन नंबर भी दिया गया है हेल्प में, उसमें भी जाके करिएगा अच्छी तरह छानबीन करके। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लैटिनम बैच में भी जब आप SC लाइव कोड का यूज करेंगे तो ये बहुत कम दाम पे आपको मिल जाएगा। 30 मंथ्स का आपके लिए रहेगा वैलिडिटी। ठीक है, सो ये इस तरीके से आपको करना है अपना एडमिशन सुनिश्चित। साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पब्लिक एडवाइस शेखर पे। यदि कोई भी आपके डाउट है, संशय है, कुछ ही समस्या में घिरे हुए हैं एकेडमिक रिलेटेड,
सो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। सेम जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पर भी है, पब्लिक एड बाय शेखर। अभी हमने बात करी, ज्यादातर उपलब्धियों की बात करी, कुछ जो शंकाएं हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पॉलिसी इवैल्यूएशन के दृष्टि से, उन पे बात करी। अभी हम एक और नेगेटिव एस्पेक्ट की इसकी बात करते हैं, वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहां से शुरू करा गया था हरियाणा, वो वहां पर ओवरऑल तो सुधार हुआ है, पर अभी भी एक तरीके से बच्चियों के केस में, भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड के केस में यहां पर अभी भी बहुत ही रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं। यहीं से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था। हरियाणा का सेक्स रेशियो 900 से बेहतर हो गया, परंतु अभी भी देश में कमतर राज्यों में बना हुआ है। अब देखें यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है हरियाणा इन पर्टिकुलर के साथ, कि यहाँ गरीबी की वजह से बच्चियों का कत्ल नहीं हो रहा है गर्भ में, पर सन प्रेफरेंस की वजह से हो रहा है, और ये बहुत नेगेटिव है। हरियाणा वाले अगर कुछ देख रहे हैं तो यहाँ से एक शर्म की भी बात है और आपको सुधार करने की जरूरत है। देखिए गुड़गांव जो हम कहते हैं मिलेनियम सिटी है भाई, कि बिल्कुल विदेशी शहरों की तरह है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है वहां हाल? 859 सेक्स रेशियो। और रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, अगर पर कैपिटा इनकम में देखें या फिर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो ये बहुत प्रॉस्पेरस जगहें हैं हमारे भारत में। अब ये हरियाणा का मैप है, तो आप देखिए जरा कौन कौन से इलाके हैं। महेंद्रगढ़, पानीपत जहां से शुरू ही किया गया था, ये रहा। फिर आपका दिल्ली से लगता हुआ गुड़गांव, फिर आपका चरखी दादरी एक नया जिला बना है इधर के करीब, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, जो ये वाला एरिया है, रेवाड़ी राजस्थान से लगता हुआ एरिया, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। इसमें भी जो रोहतक जिला है, ये इसके अंदर कुछ गांव की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही खराब है। देखिए सिंहपुरा खुर्द, 1000 लड़कों पे मात्र 200 लड़कियां हैं यहाँ, शर्म की बात है सिंहपुरा खुर्द वालों के लिए। गंगानगर गांव में 333, गुग्गाहेड़ी में 333, बेड़वा में 333, ये सब रोहतक जिले के विलेजेस हैं। और ये वो विलेजेस हैं, अगर आप, मैंने खुद जाके देखा, अगर आप इनके गूगल पे टाइप करेंगे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर खड़क जाटान 464, गड्डी खेड़ी 481, ये तो शर्मनाक बात है। यहां पर देखिए नंबर विलेजेस विद सेक्स रेशियो बिलो 500 और बिलो, ये 10 थे पहले, और अब विलेजेस विद सेक्स रेशियो बिलो 800 अभी भी 53 विलेजेस हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है, अभी भी ऐसे गांव हैं 53 विद इन रोहतक। तो हरियाणा पे फोकस है कि चीजों को सही करना है, ये बहुत ही पुअर स्टैटिस्टिक्स है। तो जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी का, तो यहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है, यहां पर हम फेल हो रहे हैं। तो 17 विलेजेस इन रोहतक रिकॉर्ड सेक्स रेशियो बिलो 600। तो इस चीज को जब उठाया गया तो क्या हुआ, डॉक्टर रमेश चंद्र जो सिविल सर्जन है रोहतक में, क्या है कि हमने क्या कर दिया है, इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो भी चीजें थी उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हमेशा जो ब्यूरोक्रेसी है ऐसे ही क्या करती है, अपनी बात को कहती है कि कार्रवाई करेंगे, परंतु 10 साल में कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या 300 से भी ज्यादा कहीं पर सेलेक्टिव बर्थ हो रहे हैं, 300 लड़कियों के केवल 1000 लड़कों पे। क्या स्वास्थ्य विभाग को इसके रेड फ्लैग्स नहीं मिले थे? बिल्कुल मिले थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एट अर्ली स्टेजेस बीइंग इंश्योर्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर बीइंग रोप्ड इनटू फॉर दिस एफर्ट। ठीक है, पर ये तो कहने वाली बात है। द रोल ऑफ मिडवाइज और हेल्थ वर्कर भी देखा जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि पीसीपीएनडीटी जो एक्ट है ये वॉर्न किया है इन्होंने, ठीक है, परंतु वॉर्न तो अच्छी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारी मशीनरी है फेल है, मिली भगत है, करप्शन है सन प्रेफरेंस के लिए। So Dr. Rathi also disclosed that in less than 2 months, the district team conducted 3 major raids under PCPNDT Act. So prenatal जो determination of sex होता है उसके लिए, और ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट में किया है, और इंटर स्टेट सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट को भी किया है, FIR वगैरह भी दर्ज कर गई हैं। तो यहाँ पर ANM, आशा दीदी
और पंचायत में, आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, इनका भी उपयोग करा जा रहा है। ठीक, सो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिसी एनालिसिस इवैल्यूएशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 10 वर्ष पूरे हुए हैं 22 जनवरी को, पर अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा पब्लिक एडवाइस शेखर पे मेरे साथ जुड़ने में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।